शामा में फील्ड निर्माण नहीं किए जाने से नाराज युवाओं ने बागेश्वर में जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव को ज्ञापन सौंपा तथा इस मामले की जांच कराने की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ता भूपेंद्र कोरंगा के नेतृत्व में शामा क्षेत्र के युवाओं ने कहा कि शामा में फील्ड निर्माण के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष ने घोषणा की थी, जिसका टेंडर भी हो चुका था, लेकिन टेंडर के 1 साल बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। ग्रामीणों ने हैरानी जताई कि निर्माण शुरू भी नहीं हुआ था, लेकिन ठेकेदार द्वारा भुगतान लेने के लिए बोर्ड तैयार कर लिया गया था। ग्रामीणों ने ठेकेदार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। इधर जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने कहा कि ठेकेदार ने कार्य करने से इनकार कर दिया था, जिस कारण काम नहीं हो सका है। उन्होंने बताया कि किसी को भी भुगतान नहीं किया गया है। बोर्ड कैसे बना, इसकी जांच की जा रही है। सर, मैं नरेंद्र कोरंगा शामा से। आज मुख्य रूप से एक फील्ड का मामला था, तो वहाँ पर जो है 31 वर्ष 2022-23 में यहाँ पर माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा स्वीकृति था, 2 लाख उसका अमाउंट है। तो बहुत ज़रूरत थी कि वहाँ पर एक फील्ड की, क्योंकि वो बरसात में टूट चुका है। तो अभी तक वो फील्ड क्यों नहीं बना, इसी को हम पूछने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्योंकि हमारे जो भी कार्यक्रम होते हैं, चाहे हम वहाँ पर उत्तरायणी का मेला लगाते हैं, चाहे बच्चों के खेलने के लिए है, या जो भी कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं, तो एकमात्र फील्ड हमारे पास था, वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त हुआ है। तो हमारी यही मांग है कि वह अति शीघ्र बने। और इसमें इतना विलम्ब क्यों हुआ है, जबकि बोर्ड कहीं पर दिख रहा है कि उसका बोर्ड बन चुका है और अभी तक फील्ड नहीं बना। देखिए, जब एक बोर्ड, जिसका चित्र मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किसी एक दुकान पे जब हमको दिखा तो हमको बड़ी खुशी हुई कि ग्राउंड बन गया। ये वही रामलीला ग्राउंड है जहां पर कई वर्षों से रामलीला का मंचन शामा क्षेत्र के अंदर हुआ करता था। ये वही ग्राउंड है जहां पर उत्तरायणी का मेला आयोजित होता है। ये वही ग्राउंड है, क्योंकि इस ग्राउंड के जस्ट बगल में इंटर कॉलेज है, तो वहाँ के तमाम जितने भी खेल गतिविधियां होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। और इसके अलावा उस क्षेत्र के जितने भी युवा क्रिकेट, वॉलीबॉल, तमाम जो खेलकूद खेलते हैं ये इसी ग्राउंड में होते हैं। वो विगत कई समय से टूटा हुआ था, जिसकी मांग थी कि भाई वो बने। तो 2022-23 में जो अध्यक्षा जिला पंचायत बसंती देव जी के माध्यम से वहाँ पर ये 2 लाख रुपए की धनराशि जो है रखी जाती है, ये हमको सूचना के अधिकार से पता चला। और सूचना के अधिकार से हमको तब पता चला जब हमको पहले ये बोर्ड दिखा। और कुछ दिन पहले हम यहाँ पर आए, क्योंकि ये बोर्ड तो बन चुका था, लेकिन वहाँ पर निर्माण का कोई भी एक पत्थर नहीं लगा हुआ था। तो जिसके बाद हम यहाँ पर आए और हमने एक एप्लीकेशन दी। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हमने ये मांग करी कि ये जो बोर्ड बना वो कैसे पहले बन गया, जबकि वहां पर काम तो शुरू हुआ ही नहीं है। दूसरा, हमारी ये मांग थी कि जिसने भी इस बोर्ड को बनाया उस पर कार्रवाई हो। और तीसरी हमारी ये मांग थी कि अतिशीघ्र जो है वो काम वहां पर संचालित हो और अतिशीघ्र वो काम हो। और अगला जो हमारी डिमांड थी वो ये थी, क्योंकि ये जो योजना रखी थी वो 2022-23 की है, आज जो है 23-24 जाने को है तैयार है। उसके बावजूद भी वहां पर काम क्यों नहीं हुआ, जो कि बहुत सख्त जरूरत उस ग्राउंड की हमको थी। तो उसके बावजूद भी जो है वो वहां पर काम नहीं हुआ। तो इसकी किसकी ये जवाबदेही है? तो इस पे जांच करने के लिए 48 घंटे का समय हमने इस एप्लीकेशन में 26 तारीख को मैंने दी थी। लेकिन जो यहाँ के जितने भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, इनकी जो जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, कम से कम ये हमसे संपर्क करते, पूरा फोन नंबर सब हमने इस पे लिखा हुआ था। वहां पर ये जाते कि भाई धरातल में काम हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद जो भी उचित कार्रवाई जो हमारी मांग थी उसको ये करते। लेकिन 48 घंटे का समय हमने दिया था, लेकिन आज 48 घंटे बीत चुके हैं। आज हम यहाँ पर आए, 26 तारीख को हमने ये पत्र दे दिया था, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम सभी युवा साथियों के साथ यहाँ पर आए हैं, ग्रामीणों के साथ, और हमारी इन 3 बिंदुओं पर मांग है कि पहले तो ये बोर्ड किसने बनाया उस पर कार्रवाई हो। दूसरा, कि जो भी इसका जिम्मेदार व्यक्ति है, मतलब काम न होने को लेकर के जो भी जिम्मेदार है, जैसा कि अभी विभागीय लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि भाई ठेकेदार जिम्मेदार है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जिला पंचायत के माध्यम से उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, उस ठेकेदार पर पेनल्टी लगाया जाए। और अगली हमारी ये मांग है कि जो सबसे मुख्य मांग है कि ये ग्राउंड कब तक बनेगा, इसको हम लिखित में जो है इन 3 बिंदु पर यहाँ पर से आश्वासन लेने के लिए आए हैं और इसको हम लेकर के जाएंगे। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की, जिला पंचायत की होगी। इसमें पहले भी उनके द्वारा सूचना का अधिकार मांगा गया था, उसमें जिला पंचायत द्वारा उन्हें उनका सूचना के अधिकार को उत्तर दिया गया कि इसमें जब काम ही नहीं हुआ तो
पेमेंट कहाँ से होता है, सवाल ही नहीं बनता। तो मैंने अधिकारियों की बैठक, ये मैटर मेरे पहले ही संज्ञान में आ चुका था। मैंने समस्त जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, इंजीनियर और जेई सबको निर्देशित किया है कि मैंने कहा जब तक स्थलीय निरीक्षण करके अगर मानक पर काम सही पाया जाता है उसके पश्चात ही पेमेंट किया जाए, अन्यथा जो फर्जी बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इस संबंध में आपने एएमए को आदेश दिए, जांच होनी चाहिए। इस संबंध में मैंने एएमए को और इंजीनियर को आदेश दिए हैं। उन्हें बताया गया है कि जब स्थल में जाकर आप निरीक्षण करें और वहाँ के स्थानीय लोगों से, वहाँ रामलीला मैदान में जाकर स्वयं चेक करें और वहाँ के स्थानीय लोगों से संज्ञान में लेकर ही आगे की कार्रवाई करेंगे। और जब मानक पर सही काम पाया जाएगा तभी पेमेंट किया जाएगा, अन्यथा जो फर्जी बोर्ड दिखाकर पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एशिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।